वाह महाराज, वाह महाराज, अच्छी शतरंग की चाल चली है तुमने मेरे साथ। बहुत आसानी से मेरे हाथों से हीरा मणि छीन कर उस हरामजादे सेना नायक को दे दिया। बड़े दरबार सब नौकरों के सामने मेरी बेइज्जती की महाराज। हमें अपनी नजरों से हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया। लेकिन मैं कसम खाती हूँ महाराज, इस अपमान का बदला जब तक इस अपमान का बदला मैं तुझसे नहीं चुका लूंगी, ये महारानी बेला चैन से नहीं बैठेगी। जरा सोचो महाराज, जब तुम्हारी पहली रानी का स्वर्गवास हुआ था तब तुम्हारा बेटा उत्तम सिंह केवल 2 वर्ष का था। जब से मैंने दिलो जान से तुम्हारी बेटी की परवरिश की, तुम्हारे बेटे की परवरिश की और तुम्हारी सेवा की, लेकिन उसका नतीजा ये निकला महाराज कि आज भरे दरबार मेरे हाथों से हीरा मणि छीन ली गई। हमें डर है इस बात का कि महाराज तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा चौथापन आ गया है। आज जिंदा हो कल ना रहो। उसके बाद इस हीरा मणि को तेरा बेटा उत्तम सिंह संभालेगा। इस सिंहासन पर तेरा बेटा उत्तम सिंह बैठेगा, क्योंकि राजकुमार उत्तम सिंह पहली महारानी का बेटा है और मैं उत्तम सिंह की दूसरी मां हूं। जितना अधिकार उत्तम सिंह का है उतना मेरा नहीं है। एक दिन तुम्हारे ना रहने के बाद इस हुकूमत की बागडोर को तेरा बेटा संभालेगा और मुझे इस राजमहल से ठोकर मारकर बाहर निकाल देगा, क्योंकि मैं राजकुमार उत्तम सिंह की सौतेली मां हूं। इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज मैं कसम खाती हूं, आज मैं कसम खाती हूं महाराज, जब तक तुम्हारे इस हीरागढ़ को अपने कब्जे में नहीं कर लूंगी और हीरा मणि उस हरामजादे सेना नायक के हाथ से छीन नहीं लूंगी, तब तक ये महारानी बेला चैन से नहीं बैठेगी। क्योंकि मेरा नाम है महारानी बेला और सब लोग बैठकर रात भर देखो अब मेरा। लेकिन क्या करूंगी, दिमाग नहीं काम कर रहा। कौन सी चाल चलूं ताकि इस हुकूमत की बागडोर और हीरा मणि मेरे हाथ हो। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज मैं अपने शयन कक्ष में बैठकर एक उपाय सोची है कि क्यों ना मैं मंत्री साहब को बुलाऊं और उनसे कुछ बातें करूं। काश अगर मेरी बात मान लेंगे तो कसम है इस हीरागढ़ की एक दिन वो हीरा मणि जरूर मेरे हाथ होगी। बिहारी लाल कम हियर, जाओ इसी वक्त मंत्री साहब को मेरे पास भेज दो। तुरंत मेरे हुक्म की तामील हो। जा सकते हैं।
महारानी जी आपने मुझे किया क्यों याद? दास खड़ा है सामने, हुक्म करो फरी। महारानी जी, जब कभी भी आपके पास आता था तो आपका चेहरा गुलाब के फूल के जैसे खिला रहता था, लेकिन आज क्या देखता हूं, आपका मुखमंडल इतना मलिन क्यों है? ये आपका महामंत्री तूफान सिंह जानना चाहता है। सच कहा आपने मंत्री जी। ऐसे मेरा मुखमंडल खिला रहता था, लेकिन आज मेरे इस चेहरे पे उदासी है। हकीकत है, लेकिन इस उदासी का कारण जानते हो क्या है? क्या है महारानी जी? आज आपने भरे दरबार देखा, कितने दिन हो गए इस राजमहल में आए हुए, और जब इस महल में मैंने कदम रखा तभी से राजकुमार उत्तम सिंह की परवरिश की। हाँ महारानी। महाराज की सेवा दिलो दिमाग से की। जी महाराज। लेकिन महाराज ने उसका नतीजा ये दिया हमें। बड़े दरबार सबके सामने मेरी बेइज्जती की। मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी नजरों से गिरा दिया। इसलिए हमें तुमसे कुछ कहना है। बतलाइए महाराज जी, क्या कहना चाहती है? कि आपने देखा मंत्री महाराज को, आपने देखा मंत्री महाराज को, भरे दरबार में किया अपमान है। छीन कर मेरे हाथों से हीरा मणि दिला सेनापति के दिया हाथ है। हाँ, छीन कर मेरे हाथों से हीरा मणि दिला सेनापति के दिया हाथ है। बताओ भरत। तो बात ये तो मुझे भी और खाली रानी जी, बात ये तो मुझे भी। बात ये तो मुझे भी खाली रानी जी, साहला जाने कैसी चली चाल है। आपके पास थी तब भी घर में ही थी, ऐसा करना नहीं उनको फिलहाल। मंत्री जी साथ दे दो हमारा, या करे मंत्री जी साथ दे दो। मंत्री जी साथ दे दो हमारा, या करे छीन कर ही रमन को दिखाऊंगी मैं। साहवा से नपक को मिटा करके मैं तुमको राजा यहाँ का बनाऊंगा। आप महलों की महारानी है रानी जी, आप महलों की, आप महलों की महारानी है रानी जी। एक दिन साह के रंग में ढल जाओगी, हाथ हीरा मणि जब लगे आपके, फिर महारानी उस दिन बदल जाओगी। हाँ महारानी, जिस दिन आपके हाथ में हीरा मणि लग गई,
उस दिन फिर से बदल जाओगी महारानी। कैसी बातें करते हैं। वादा किया है तो करके निभाऊंगी। जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा अपना खून बहाऊंगी। महारानी, लेकिन आपकी बातों पर हमें विश्वास नहीं हो रहा। अगर हाँ, अपना हाथ हमारे सर पर रखकर कसम खाओ कि जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, जीते जी आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जीऊंगी तो साथ जीऊंगी, मरूंगी तो साथ मरूंगी। इसलिए सुनिए मेरी बात को। कि खा के कहती हूँ परमा माँ की कसम, खा के कहती हूँ परमा माँ की कसम, साथ छोड़ू नहीं जिंदगी भर कभी। खा के कहती हूँ परमा माँ की कसम, सच कहती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। लेकिन हाँ, जब तक अपना मकसद पूरा नहीं हो जाता, इस बात की भनक किसी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं महारानी जी, आपका प्यार पाने के लिए, ताज और तख्त पाने के लिए, अरे हम खून की नदियां बहा देंगे, लाशों के ढेर बना देंगे, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं। तो ठीक है, अब देखो महारानी बेला की सतरंग की चाल। आज से महाराज की बर्बादी की तरफ मेरा पहला कदम उठने जा रहा है, क्योंकि मेरा नाम है महारानी बेला। और सब लोग रात भर बैठ के देखो मेरा खेला। सबसे पहले एक कागज और एक कलम लेकर आओ। कागज और कलम। हाँ महारानी जी, कागज और कलम आ गई है, और इसमें क्या लिखना है? ये मैं बताऊंगी तुम्हें क्या लिखना है। हाँ, याद रहे इतना कि खत ऐसा लिखना कि ताकि कोई ये एहसास ना कर सके कि महाराज ने अपने हाथों से नहीं लिखा। यानी कहने का तात्पर्य तुम्हारा ये है, राइटिंग महाराज के हाथों जैसी होनी चाहिए। जो खत में लिखा जाए महाराज की हैंड राइटिंग होनी चाहिए। बोलिए, लिखना क्या है? लिखो, महारानी, महारानी, मंत्री, मंत्री व राजकुमार उत्तम सिंह, व राजकुमार उत्तम सिंह, मैं महाराज अपने हाथों से खत लिख रहा हूँ। अपने हाथों से खत लिख रहा हूँ। मैं कुछ जरूरी काम से सेनापति के साथ राजमहल से बाहर जा रहा हूँ। शाम तक राजमहल
राजमहल वापस आ जाऊंगा वापस आ जाऊंगा। और आप लोग मेरी चिंता मत करना। आप लोग मेरी चिंता मत करना। महाराज के सिग्नेचर कर दूं कहो तो? अवश्य। हो गया महाराज। अब लाइए महाराज, जैसे तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, ठीक उसी तरह महाराज इस खत के जरिए ना तुम्हें बर्बाद कर दी तो मेरा नाम महारानी बेलन है। हाँ राजा, वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। ठीक है आओ महाराज, चलें फिर। अब चलते हैं, आराम करते हैं। हे राजा, बोलो मेरी दिल की रानी। तुम्हारा प्यार पाके मेरा जीवन धन्य हो गया। सच? सच कहती हूँ। हाय हाय। अरे इतनी सुकून तो हमें उस बुढ़े की बाहों में कभी नहीं मिली। हम तो कहा तही बहनी हरी वो बुढ़ावा या कहीं खटिया जाए, आज मर जाए तो हम 5,000 का प्रसाद बांटे, लेकिन यहाँ का खटिया इसलिए अब चलो। बोलो। और चढ़ली जवनिया तड़े पावा ना हो तरे सावाना, राजा जी हमरे लगे आवाना। चढ़ली जवनिया पावा ना हो तरे सावाना, राजा जी हमरे लगे आवाना। महीना के गर्मी के दिनावा, 4 महीना राजा गर्मी के दिनावा, गर्मी के दिनावा राजा चुए पसीनावा। आई के दुनिया हो तारे सावाना, राजा जी हमरे लगे मैं इसी हीरा गढ़ती रहने वाली, मेरा नाम कमला है और यह हमारा बेटा, जो कि हमारे स्वामी जी ने हमारे बच्चे का बड़े ही प्यार से नाम रखा है राजू। और हमारे स्वामी जी महाराज के राज दरबार में सच्चे सेना नायक की ड्यूटी करते हैं। मैंने सुना है कि हमारे स्वामी जी आज आने वाले हैं, लेकिन ना जाने क्या बात है, सुबह से शाम हो गई, अभी तक हमारे स्वामी जी आए नहीं। चलती हूँ, कुछ समय उनकी राह और देखती हूँ, क्या पता किसी काम से लेट हो गए। क्या बताएं, हमें तो हमारे स्वामी जी की बहुत याद सता रही है और दिन रात भी हो गई है। अरे साला नारा रतिया डोले, साला नाना रतिया डोले, हमारे मनवा के सपनवा कब सजनवा यही है, धन बोले मोर चांदनवा कब सजनवा यही है। हमारे मानव के सपनवा कब सजनवा यही है।
सजन भाई छन छन बोले मोर कंगनवा कब सजन भाई सजन भाई बोले मोर कंगनवा कब सजन भाई सुनी सुनी लागे अतरिया सुनी रे कोठारिया सुनी सुनी लागे कोठारिया सुनी सुनी लागे कोठारिया सुनी रे अतरिया सुनी सुनी लागे कोठारिया सुनी रे अतरिया है दुवरिया सुनना है दुवरिया सुनना धक धक धड़के मोर करवा कभी सजना नहीं सना नान रतिया डोले सना नान रतिया डोले हमारे मानव के सपना कभी सपना कभी सपना नहीं बोले मुर्गा नवा बस इतना दिखावा प्यार करने की जरूरत नहीं है स्वामी जी देखा स्वामी जी देखो तुम्हारी याद में हाँ, मैं क्या क्या चीज नहीं भूल जाती। मुन्ना कैसा है? मुन्ना तो बहुत अच्छा है लेकिन अपना बताइए आप कैसे हैं? तुम हमारी याद में हाँ परेशान रहती हो। तुम्हें तो हमारी याद आती नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम दुबली पतली हो जाओ। क्या बताए? अरे प्रिय, हम्म? मैं भी तुम्हारी याद में हमेशा परेशान रहता हूँ। हम्म, रात को नींद नहीं आती है, हम्म। तारे गिना करता हूँ। ना समझ मैं तो नहीं मान सकती क्यों? क्योंकि देखा मैंने तो सुना था कि सुबह ही आने वाले। हाँ? इतने शाम हो गया, मैंने खाना बनाकर हाँ। कब से बंगले पर रख दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे स्वामी जी अभी तक आए नहीं, ना जाने क्या बात है। अरे प्रिय कमला, हम्म? सोचो रास्ता लंबा है, आने में थोड़ा अगर लेट हो गया तो तुम इतना सोचने लगती हो। वो भी आए तो भी चुपके से मुझे देख रहे थे। अरे मैं तो तुम्हारी यादों में बेचैन हो रही थी, फिर भी आप मुझे तड़पा रहे थे। आज मैंने देखा ना, जब मैं खिड़की से देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि तुम मोरनी जैसी मचल रही हो ना। क्या करें, मैंने भी सोचा हमारे स्वामी जी हमारे पिया जी आज काफी दिनों बाद आने वाले हैं, हाँ, हाँ। इसलिए इसी खुशी में मैं मगन थी। क्या हम्म, मगन थी? और क्या स्वामी जी, क्या बात है? ये बतावा, ये बताएं कि क्या? आप आज बहुत ज्यादा खुश हैं, क्या बात है? देखिए प्रिय, कोई भी इंसान अगर अपने बंगले जाएगा, अपने परिवार में जाएगा, तो क्या वो उदास रहेगा? हाँ। आज रोज से ज्यादा आज हमें बहुत ज्यादा खुशी आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। इसी को कहते हैं भारत की नारी। अगर अपने पति के दिल की बात पत्नी पढ़ ले तो समझ लो कि पत्नी वही होती है। तुम कहना क्या चाहती हो? कि बात क्या है, बहुत खुश हो प्यारे, कि हाँ बात क्या है, बात क्या है, बहुत खुश हो प्यारे पिया, क्या दिया शाह ने कोई सौगात है, माजरा क्या है सच सच, अरे बताओ पिया, बोलो क्या बात है, बोलो क्या बात है,
अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो प्रिय, हम्म, आज क्या बात है और मैं इतना खुश क्यों हूँ। हाँ, इसीलिए तो मैं समझना चाहती हूँ। प्यार कमला मुझे आज दरबार में, प्यारी कमला मुझे। प्यार कमला मुझे आज दरबार में, सीमा सरहद से प्यारी बुलाया गया, शाह की कीमती मरी, सरे दरबार मुझको कहाया ये तो आज मुझे बॉर्डर से बुलाया गया और साथ ही जो हीरा मणि थी ना वो मुझे दिया गया है प्रिय। ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी, जबकि महाराज ने आज आपको सच्चे वफादार सेनानायक समझे। हाँ प्रिय, आपकी ईमानदारी पर, आपके भरोसे पर महाराज ने आपके हाथों में हीरा मणि दिया। ये तो हाँ, बहुत ही खुशी की बात है स्वामी जी। क्या बात है। पिया ये तो खुशी की बड़ी बात है, पिया ये तो खुशी की। पिया ये तो खुशी की बड़ी बात है, शाह ने आपका किया सम्मान है, ऐसे ही माने आपका अरे होता रहे, करे हरदम मदद भोले भगवान है, ऐसे ही हाँ स्वामी जी, हाँ प्रिय, ऐसे ही आपका मान होता रहे और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना और विनती करती हूँ। अच्छा प्रिय सुनो मेरी बात। प्यार कमला रखो इसको ऐसी जगह, प्यारी कमला रखो, प्यार कमला रखो इसको ऐसी जगह, कभी करना नहीं इसको तुम पेश है, शाह के बेटे मांगे तो देना पड़े, यही राजन का थाली आगे। ये हीरा मणि लो और इसे तुम अपने पास रखो, लेकिन तुम मुझे वचन दो प्रिय, तुम मुझे वचन दो और कसम खाओ, कसम खाओ कि इस हीरा मणि को तुम कभी किसी के हाथ नहीं लगने दोगे। तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हारे सिंदूर की कसम है प्रिय, ये हीरा मणि संभाल कर रखना। ठीक है स्वामी जी, जब आपने कसम हमारे सिंदूर की दे ही दी है तो स्वामी जी क्या आप मेरी भी कसम सुनिए। मैं अपनी इस बच्चे की कसम खाती हूँ, अपने बेटे की कसम और अपने सिंदूर की कसम मैं भी खाती हूँ कि चाहे इस हीरा मणि की खातिर हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, पर इस हीरा मणि को कभी किसी को नहीं बताया। हाँ प्रिय, इसलिए कि हिंदुस्तान की नारी भी है जो वचन दे देती है, कभी वो वचन को टालती नहीं है प्रिय। हाँ स्वामी जी, मैंने जो आपको वचन दिया है हाँ ये प्रिय, वचन कभी टालूंगी नहीं, ए प्रिय, चाहे जीवन में कितना भी संकट का सामना क्यों ना करना पड़े स्वामी जी। देखो प्रिय, तुम जब से मेरे घर में आई हो, मेरे बंगले पे आई हो, तब से मेरी जिंदगी में चार चांद लग गया प्रिय, चार चांद लग गया है। हाँ कहना क्या चाहते हो? बताओ।